जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 10, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है। सारे क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं। जो 2024 में एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पे बेस्ड ये पूरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए सिर्फ पीवाईक्यू सीरीज होती है, प्रैक्टिस सेट होता है पूरा, टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी की क्लासिंग टाइम 11 बजे है और जीके का आपका जो हो रहा है वो 1 बजे होता है। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए सीरियस हैं तो इन 2 सेशन को देखना ना भूलें। और बाकी के जो 9 प्रैक्टिस सेट हैं वो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, का चुनाव कीजिए। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी। ओ भाई, पहले को थी, यहाँ पे गलती है। किसमें गलती है? पहले को थी। ठीक है, यहाँ पे गलती है। तो क्या होना चाहिए था? यहाँ पे पहले को थी, ये गलत है। इसका क्या होना चाहिए? पहले से थी। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे पहले से थी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो तो एकदम करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। पहले को थी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पहले से थी। ठीक है, मानसून बाद में आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दी गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य, 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 सौभाग्य। तो जो ये सौभाग्य लिखा हुआ है ये एक्चुअली में गलत है। जो ये सौभाग्य लिखा हुआ है ये गलत है। इसकी सही वर्तनी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो इसकी सही वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर 3। सौभाग्य जो लिखा जाता है 2 मात्राएं दे के भाग्य, ऐसे लिखा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। क्वेश्चन है, किताबी कीड़ा, इसके लिए मुहावरा एक बताना है। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ाई में लगे रहना, पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति, ऐसा कीड़ा जो दीमक की भांति किताबें खा जाता है, उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति किताबी कीड़ा नहीं हो सकता, उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत किताबी कीड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये बताना है कि किताबी कीड़ा का मुहावरा क्या होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय पढ़ाई करता रहता हो उसे हम बोल सकते हैं किताबी कीड़ा। क्या बोल सकते हैं? किताबी कीड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है? हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम किताबी कीड़ा। अगला क्वेश्चन है, दी गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए जो गोस्वामी जी को बुला लाओ। गोस्वामी जी को बुला लाओ, इसका जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है हमें। गुण, गाहक, गागर, गुसाई। तो गोस्वामी का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? गोसाई। गुसाई जो होगा वो इसका तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? गुसाई जो होगा वो इसका तत्सम शब्द होगा। अब हम गुण की बात करें तो गुण तो एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका होगा गुण। गुण क्या होगा? गुण। गाहक, गाहक क्या है? तद्भव है, इसका क्या होगा? ग्राहक। ग्राहक, ग्राहक जो होगा वो इसका क्या होगा? तत्सम रूप होगा। अगर हम गागर की बात करें तो गागर क्या है? तद्भव रूप है, इसका क्या हो जाएगा? गरगर। गरगर। तो यह ऑप्शन भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। मुजरिम को जीवन दान दिया गया। जीवन दान, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। जीवन दिया गया, कटुकरण, जीवात्मा, मृत्युदंड। अगर हम जीवन दान की बात करें तो जीवन दान दिया गया, इसका अपोजिट क्या होगा? मृत्युदंड। क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। जीवन दान का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? मृत्युदंड।
अब जीवन का विलोम शब्द क्या होगा, जीवन का हो जाएगा आपका मरण, जीवन का क्या हो जाएगा मरण। कटुकरण का क्या हो जाएगा, कटु का मतलब होता है बहुत कठिन बात बोलना, कटु मतलब एकदम कड़वी बात बोलना, कटु। इसका हो जाएगा मधुर, क्या हो जाएगा मधुर, मधुर। ठीक है। अगर हम जीवात्मा की बात करें, जीवात्मा मतलब क्या होता है आत्मा, आत्मा का क्या हो जाएगा परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 4 था, वो एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, दी गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग राह पे चलना। अलगाव का मतलब क्या होता है अलग राह पे चलने वाला। तो समाज, अपूर्ण, निडर, एकीकरण। अलगाव का मतलब होता है अलग राह पे चलने वाला। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन 4 है आपके सामने, कौन सा होने वाला है, फटाफट से इसका आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अलगाव का मतलब होता है अलग, अपने अलग चलने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा एकीकरण, एक साथ चलने का मतलब। ठीक है, अब जो समाज है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा व्यक्ति, व्यक्ति, समाज एक व्यक्ति सिंगल। अपूर्ण का क्या हो जाएगा पूर्ण, यानी कोई चीज अपूर्ण है तो वो पूर्ण हो जाएगा। निडर का क्या हो जाएगा, निडर का मतलब क्या होता है बिना उसे कोई डर ना लगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कायर या डरपोक। निडर का क्या हो जाएगा कायर या डरपोक। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन है, देशज विदेशज शब्द हमें इसमें भरना है। क्या इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता, वो ये पूछ रहा है इतनी दौलत का क्या फायदा जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्या फायदा इतनी दौलत का। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। क्या फायदा इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्या फायदा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एकदम करेक्ट है। फायदा क्या होगा फायदा। क्या हुआ तुम्हें तुम्हारी वाइफ लिंदी ब्लैंक्स अब नहीं रही। यहाँ पे हमें स्त्रीलिंग भरना है। खबर, स्वास्थ्य, चमक, होश। अगर हम यहाँ बात करें तो तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए चमक जो होना चाहिए वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ अब तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही, यानी तुम्हारी जो चमक है वो अब नहीं रही। यहाँ पे ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, पासा पलटना, जान छुड़ाना, समय नष्ट करना, कठिन परिश्रम करना, स्थिति उलट देना। तो जो मुहावरा है पासा पलटना, इसका क्या बनेगा फटाफट से इसका आंसर देना। पासा पलटना, पासा पलटना का मतलब होता है स्थिति उलट देना, स्थिति को बदल देना, स्थिति जो पहले थी उसको अपोजिट कर देना, उलट देना, वो होता है पासा पलटना। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन है जान छुड़ाना। जान छुड़ाना क्या होना, प्राणों की रक्षा करना, वो होता है जान छुड़ाना। समय नष्ट करना यानी दिन गंवाना, दिन गंवाना तो क्या हो जाएगा समय नष्ट करना। ठीक है, कठिन परिश्रम करना मतलब घर घाट एक करना, घर और घाट एक करना, यहाँ पे होता है कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है निशा, निशा का हमें पर्यायवाची बताना है। निशा का पर्यायवाची क्या होगा, शुद्ध होगा, दंत होगा, खेद होगा, रात्रि होगा। तो जो निशा का पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। अब इसके साथ साथ हम लोग निशा के सारे पर्यायवाची देख लेते हैं। तो निशा का एक पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा का मतलब क्या होता है रात्रि। एक होता है रजनी, रजनी, रात्रि, रजनी, यामिनी, यामिनी, यामिनी भी इसी का होता है। और क्या होता है रात, रैन, ये सब किसके होते हैं निशा के होते हैं। अब इसके साथ साथ निशा के तो हमने देख लिए, रात्रि वगैरह हो गए, यामिनी हो गया, रजनी हो गया, रात्रि हो गया, रात हो गया, रैन हो गया, ये सब निशा के थे। लेकिन अगर हम शुद्ध की बात करें, शुद्ध के भी पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध का होता है साफ, शुद्ध का पर्यायवाची क्या होगा साफ होगा, पवित्र होगा, पवित्र, निर्मल, साफ, पवित्र, निर्मल। दंत की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, एक होगा दांत, दांत, एक होगा मुखखुर, मुखखुर,
ये होंगे दंत के। खेद की बात करें तो दुख, शोक, संताप, ये सब अफसोस, मलाल, ये सब किसके होंगे? खेद के होंगे। तो निशा वाला ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। यहाँ पे जो गलत है ना वो यहाँ पे गलत है, सांस लिया, इसको हमें सही करना। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है। बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो संतोष की सांस लिया नहीं होगा, क्या होगा? संतोष की सांस ली, तो ये एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अटल, अडिग, धान्य, निरादर, सहसा। अटल का पर्यायवाची क्या होगा? अटल का पर्यायवाची जो होगा वो होगा अडिग। अटल का पर्यायवाची क्या होगा? अडिग। अगर हम धान्य के पर्यायवाची की बात करें तो क्या होगा? धान्य होता है अनाज, अनाज का पर्यायवाची धान्य होता है। निरादर किसका होता है? निरादर होता है उपेक्षा करने वाले की, अपमान करने वाले का निरादर होता है। सहसा किसका होता है? एकाएक, अकस्मात, झटपट, अचानक, ये सब किसके होते हैं? सहसा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अवनिज्ञ हो, अलौकिक, अलंघनीय, अलौकिक, असाध्य। कौन सा आंसर होगा इसका? हमें फटाफट से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलौकिक। अलौकिक क्या मतलब होता है? जो बाहर संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, यानी बिना वो जो बाहर का जो संसार का ज्ञान चल रहा है उसके बारे में कुछ ना जानता हो। अलौकिक का मतलब होता है जो लोक में ना मिलता हो, यानी जो लोक जनता वगैरह हो उसमें ना मिलता हो, अलग ही रहता हो अपना, ठीक है। अलंघनीय होता है जो लांगा ना जा सके या जो पार ना किया जा सके, वो होता है अलंघनीय। असाध्य क्या होता है? जो साधने योग्य ना हो, उसे हम बोलते हैं असाध्य। अगला क्वेश्चन है, परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की फिलिंदिब्लेंस सदैव बनी रहेगी, कमी, उभार, कटुता, कांति। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा भरना है। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी हमेशा बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उपमा ना हो, अतिशयोक्ति, विशेष, अनुपम, अलौकिक। जिसकी उपमा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं, जिसकी उपमा ना हो। अब ये अतिशयोक्ति ये एक अलंकार भी होता है, जिसमें मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्ति अलंकार। विशेष का मतलब किसी और की अधिक ध्यान देना, उसे हम विशेष बोल सकते हैं। अलौकिक जो इस लोक से संबंध न रखता है उसे हम बोलते हैं अलौकिक। यहां से है गद्यांश, इस गद्यांश को हमें पूरा पढ़ना है, उसके बाद हमें इसके आंसर देने हैं। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक फिलिंदिब्लेंस का अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके प्रमुख नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी फिलिंदिब्लेंस के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य को रोमांचित नहीं होता है, हालांकि यह लोग की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें लोग अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां फिलिंदिब्लेंस और साहस से भरी होती हैं, जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक फिलिंदिब्लेंस देते हैं। ये था पूरा पैराग्राफ। इसके बाद अब यहाँ से है क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट से इसका आंसर देना है। जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधियों का अनुभव कराते हैं, प्रमाण का, दुविधा का या प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गतिविधियों का अनुभव कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हम कुछ लाभ देता है और इसके प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। रोमांचक, साहसी, कुछ भी नकारात्मक, तो इसके नकारात्मक प्रभाव जो होते हैं वो नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि साहसिक लोग कभी भी के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। पर्यावरण के बारे में, कार्य, प्रमाण या परिणाम के बारे में। यद्यपि साहसिक लोग जो होते हैं वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते। किस बारे में नहीं सोचते? परिणाम, यानी रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचते। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह की गतिविधियां और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्राकृतिक साहस और जोखिम वाली होती हैं। डर, प्रकृति, नियम, उत्साह।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इस तरह की गतिविधियां उत्साह और साहस से भरी होती हैं। किससे भरी होती हैं? उत्साह और साहस से भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक देते हैं। हिस्सा, अनुभव, समय, बातें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुभव। उन्हें जो कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। तो ये था आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन किए हुए हैं। सेशन अगर आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।